हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है। उसके अंतर्गत हम अपने यूनिट थर्ड जिसका नाम केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है उसी का ही हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत एक और प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स किस प्रकार से हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिएक्शन करते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं ज्वाइन हैं तो जरूर उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सभी को सभी क्लासेस को नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। ठीक है, उनके भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं तो उन्हें ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, अदरवाइज आप लोग चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूर आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर का प्रॉपर्टी है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। क्या है? रिएक्शन विथ अमोनिया एंड यहां पर एक चीज और मेंशन कर लीजिए, एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये लेक्चर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, आपको दो चीजें बस ध्यान रखनी है जो मैं अभी आपको बताता चलूंगा, तो उन्हें बस आप लोग ध्यान रखिएगा। लेक्चर ज्यादा बड़ा तो नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ा छोटा ही करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसे मैं डिटेल में ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए और सारी चीजों को समझिएगा। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में। हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो जो अमोनिया है, अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। देन हम अपने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से किस प्रकार रिएक्शन होगा इस पर भी बात कर लेंगे। ओके, चलिए अगर हम अमोनिया पर बात करते हैं तो अमोनिया का हमारे पास फार्मूला का होता है नहीं हमारे पास जो अमोनिया का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? हमारे पास होता है CH2 सिंगल बॉन्ड H होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास NH2 सिंगल बॉन्ड H यानी कि NH3, सिंपल सा लॉजिक है कि अमोनिया का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? NH3 होता है। अब इसको अगर हम डेरिवेटिव्स पर बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स यह होता है कि उसी में से हम किसी एक ग्रुप को हटा दें और उसकी जहां पर हम किसी दूसरे ग्रुप को ऐड कर दें। सिंपल सा रीजन यही तो होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास अमोनिया है। ठीक है, मैं नाम भी लिखता चलता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास क्या है? अमोनिया है। ठीक है, अगर एक मैंने हाइड्रोजन जोड़ा तो यह बन गया अमोनिया। ठीक है, अगर हमारे पास इसी हाइड्रोजन की जगह पर, ठीक है, इसी हाइड्रोजन की जगह पर अगर OH ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में इस कंपाउंड को हम कहते हैं OH ग्रुप की जगह की वजह से इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। ठीक है, अगर इसी ही हमारे पास OH ग्रुप की जगह पर, ठीक है, NH2 आकर लिंक हो जाए, ठीक है, तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। तब इस सिचुएशन में इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। क्या कहते हैं? हाइड्राजीन कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हाइड्राजीन हो गया। हमारे पास जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सभी चीजें मैं यहां पर मेंशन करता चल रहा हूं, बस इससे लिंक करते चलिएगा कि यहां पर जो अमोनिया का एक फिक्स पोर्शन है वो तो फिक्स है। हमारे पास एक ग्रुप इसका बदलता चल रहा है, हाइड्रोजन लगा है, OH ग्रुप लगा है, NH2 लगा है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास NH2 फिक्स है। इस NH2 में अब यहां पर मैं चेंजेस करने वाला हूं। यहां पर NH लगा है एंड इसी की सहायता से हमारे पास एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास फेनिल ग्रुप कहलाएगा एंड यहां पर हमारे पास NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 लगा हुआ है, तो फेनिल हाइड्राजीन बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनिल
क्या हो जाएगा, फेनिल हाइड्राजीन हो जाएगा। अरे यार, फेनिल हाइड्राजीन हो जाएगा। ओके, अब अगर बात करते हैं इसको और मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखिएगा यहां पर हमारे पास NH2 जो है वो फिक्स है, ठीक है, तो NH2 बॉन्ड NH, ठीक है, एंड मैं इसे थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, नहीं तो अभी आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर NH2 हो गया, यहाँ पर NH हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इस बार जो बेंजीन रिंग लेने वाला हूँ इसमें हम आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या करने वाले हैं, नाइट्रो ग्रुप को जोड़ने वाले हैं। ये हमारे पास पैरा पोजीशन हो गया, ये हमारे पास आर्थो पोजीशन हो गया। तो या तो आप यहाँ पर लिख दीजिए या तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन अभी हम नंबरिंग करेंगे तो वो भी बातें, खैर वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हमारे पास NH2 है, ये हमारे पास NH है, तो NH में हमने डेरिवेटिव लगाया है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बात करते हैं तो जब NH2 था तो हाइड्रोजन, तो यहां पर भी जब डबल N एक साथ जुड़े रहेंगे तो हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, ये तो सिंपल सा रीजन है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन तो इसका नाम रहेगा ही, लेकिन यहां पर अब हमारे पास चेंजेस हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कह रहे थे कि ये फेनिल हाइड्रोजन है। अब यहां पर बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन, ये पहला कार्बन तब हमारे पास हो जाएगा। पहले कार्बन से या तो आप इधर से काउंट कर लीजिए या तो आप इधर से काउंट कर लीजिए, लेकिन जहां से पहला ग्रुप जुड़ा रहता है उधर से ही हम काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर हो गया, ठीक है। तो दूसरे और चौथे नंबर पर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि 2, 4 और 2 नाइट्रो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे डाई नाइट्रो, ठीक है। एंड बेंजीन रिंग की वजह से हम इसे कहेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल, एंड यहां पर हमारे पास ये तो हाइड्रोजन ही है, तो ये हमारे पास डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो चलिए अपने लास्ट कंपाउंड पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर, ठीक है, कार्बेजाइड भी हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कार्बेजाइड की कोई ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। वैसे बस इस बात का ध्यान रखिएगा, एक और हमारे पास ग्रुप होता है, इसका ही डेरिवेटिव अगर बात करते हैं तो एक होता है कार्बेजाइड, ठीक है, तो उस पर फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम हाइड्रोजन की जहाँ पर कोई एक एल्किल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि हमारे पास NH2 है, तो इस हाइड्रोजन के जहाँ पर मैं CH3 लिख दिया, C2H5 भी लिख दिया, यानी कि कोई भी एक एल्किल ग्रुप हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो उसे हम कहेंगे कि वह हमारे पास एमीन है, जैसे कि यहाँ पर, चलिए मैं लिखवा ही देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसे थोड़ा साइड ही करता हूँ। NH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर R हमारे पास लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे कि यह हमारे पास है एमीन, ठीक है। तो मैं नाम को इधर ही लिखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, सारी चीज़ों को समझते हुए चला जाए, तो यहाँ पर हमारे पास इस अमोनिया में जो NH2 ग्रुप है वो तो फिक्स है, इसमें बदलाव नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक साइड का जो ग्रुप है, यानी कि एक हमने हाइड्रोजन को बस केवल दूसरे ग्रुप से रिप्लेस किया है, और ये जब हमारे पास दूसरे ग्रुप से एक दूसरे से रिप्लेस होते जा रहे हैं तो इस वजह से हमारे पास अमोनिया का डेरिवेटिव मिलता जा रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, तो अभी आप लोग चाहें तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम अपने रिएक्शन की स्टार्टिंग करते हैं, इसके मैकेनिज्म पर भी बात करेंगे, और इसका मैकेनिज्म एक बार जब हम समझ जाएंगे तो हम कुछ रिएक्शंस पर भी बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम सभी रिएक्शंस पर नहीं बात करेंगे, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या स्पेस नीचे है, हाँ स्पेस तो नीचे है, चलो इसे भी मैं बता देता हूँ सेमी कार्बेजाइड के बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर सेमी कार्बेजाइड पर बात किया जाए तो इसे भी लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे लास्ट वाला क्यों छोड़ दिए सर जी। NH2 सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है, यहाँ से एक कार्बन जुड़ा रहता है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, ये हमारे पास NH2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया ग्रुप आकर लिंक हुआ, ये हमारे पास इस नाइट्रोजन से एक नया ग्रुप आकर लिंक हुआ, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कि यह हमारे पास है कार्बेजाइड, ठीक है, कार्बेजाइड है, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारे पास क्या कहलाता है कि यह हमारे पास कार्बेजाइड है, ठीक है। कार्बेजाइड कहिए या कार्बाजाइड कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो आप लोग जानते हैं कि काफी सारे नामों से इन चीजों को बुलाया जा सकता है,
ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम मत लगाइए। ठीक है, एक मिनट यार, यहाँ तो मैंने कार्बेजाइड बोल दिया, एक मिनट, कार्बेजाइड नहीं, सेमी कार्बेजाइड है। ठीक है, आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में तो सेमी कार्बेजाइड ही बोला होगा, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे सर जी गलत बता रहे हैं। यहाँ पर NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, जब ये हमारे पास एक नया ग्रुप इस हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस होकर आया है, तो इस प्रकार ये जो हमारे पास बना हुआ कंपाउंड होता है, इसे हम कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, और इससे जब हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शंस करते हैं तो ये कहलाता है सेमी कार्बाजोन। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। एक बात यहीं पर ही समझते हुए चलिए, फिर उसके बाद हम रिएक्शंस पर बात कर लेंगे। क्या होता है कि अमोनिया तो अमोनिया ही है, वो रिएक्शन करेगा तो हमारे पास आइमीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब हमारे पास हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन होगा तो ये भी हमारे पास जो इसके सब्स्टिट्यूटेड एमीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब हम हाइड्राजीन से शुरुआत करते हैं तो हाइड्राजीन जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन से फॉर्मेशन करेगा तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा हाइड्राजोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो यहां पर भी हाइड्राजीन वर्ड उपयोग हुआ है, तो इसलिए यहां पर भी हमारे पास फेनिल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन करेगा जब एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करेगा। समझ नहीं आ रहा होगा ना कि क्या मैं बोल रहा हूं, ये हवा बातें हो रही हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी बस सुन लो, मैं इस चीज को कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी हाइड्राजोन है तो ये भी हमारे पास हाइड्राजीन ही बनेगा, यहाँ पर आइमीन ही बनेगा, एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सेमी कार्बाजोन बनता है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये बातें नोट डाउन तो कर चुके हैं ना। ठीक है, अगर नोट डाउन कर चुके हैं तो चलिए रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या बोला है। ठीक है, ये सर जी क्या बोल रहे हैं, आकर सामने खड़े हो जाते हैं, बोलते जाते हैं पता नहीं क्या। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, मैं सारी चीज़ों को समझाता चलूँगा, एक दूसरे से चीज़ों को लिंक करते चलिए, तभी आपको मज़ा आता रहेगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन पर बात करते हैं अगर, तो व्हेन, ठीक है, व्हेन एल्डिहाइड, ओके, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, हम चाहे एल्डिहाइड को ले लेते हैं चाहे कीटोन को ले लेते हैं, रिएक्ट्स विथ या रिएक्शन करते हैं किसके साथ, रिएक्ट्स विथ या रिएक्शन करते हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, या फिर अमोनिया हो या फिर अमोनिया का डेरिवेटिव हो। ओके, तब यह क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, यह एसिड के प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो फॉर्म करता है, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, यह फॉर्म करता है एक कंपाउंड का। ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जब हम डेरिवेटिव को बदलते रहेंगे तो हमारे पास कंपाउंड्स का नाम भी बदलता चला जाता है। ठीक है, तो टू फॉर्म ए कंपाउंड, ठीक है, टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड ले सकते हैं या फिर कीटोन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलिए जनरल रिएक्शन पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, मैं यहाँ पर जनरल ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं एल्डिहाइड लूंगा तो कीटोन का केस भी डिस्कस करना पड़ जाएगा, उससे अच्छा मैंने दोनों को साथ में ले लिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम दोनों एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं तो कीटोन बन जाएगा, अगर एक हाइड्रोजन एक हम एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो वो हमारे पास एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बातें तो आप लोग जानते ही हैं। अब इसका मैं अगर अमोनिया से रिएक्शन करा दूं या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन करा दूं, अब ये जेड क्या आ गया, अब उस कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। जेड मतलब कि हमारे पास जितने भी ग्रुप्स मैंने अभी लिखा था कि NH2 से हमारे पास ये सारे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो जेड का मतलब उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। अगर होगी प्रॉब्लम तो प्लीज बच्चों कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उसे हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हम एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करा रहे हैं यानी कि H+ हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है H2N सिंगल बॉन्ड Z।
अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है, कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। ठीक, वैसे इसके बारे में हम मैकेनिज्म में बात करेंगे, हम वन स्टेप रिएक्शन पर पहले बात कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये तो बाहें फैलाए बैठी हुई है कि हमारे पास जल्दी से 2 हाइड्रोजन आए और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम कर ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल फटाफट से ये दोनों हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से जुड़ेंगे और ये H2O का फॉर्मेशन कर ले जाएंगे। H2O का फॉर्मेशन अगर हम एसिड के प्रेजेंस में नहीं दिखाते तो नहीं होता। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। H2O का फॉर्मेशन इसी वजह से होता है क्योंकि हमने एसिड का प्रेजेंस दिखाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा था, तो ये दोनों हाइड्रोजन जब निकल रहे हैं तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड तो खाली हो रहे हैं और ये जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से कार्बन से ये नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इस प्रकार जेड का फॉर्मेशन कर ले जाएंगे और इस प्रकार हमारे पास एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। ये इस प्रकार से रिएक्शन होता है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। क्या है? ये 1 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, मैकेनिज्म पर बात किया जाए, लेकिन मैकेनिज्म पर बात करने के लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी मैकेनिज्म शायद इतने में आए ना, तो ऐसे सिचुएशन में हमें दिक्कत होगी, तो दिक्कत को रिजॉल्व करना है तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, पता नहीं क्या, आई थिंक ये शायद मैं सामने होऊंगा तो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा होगा ना, पता नहीं यार, ऐसा ना हो दिक्कत हो रहा, पूरा वीडियो ही गड़बड़ ना आ रहा हो। अरे यार, देखते हैं, अगर फ्लक्चुएट होगा तो दोबारा मुझे बनाना ही पड़ जाएगा शायद। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो पहले पूरा बनाऊं, उसके बाद ही देखता हूं कि क्या होता है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, ठीक है, मैं एक बार इस सामने सही से खड़ा हो जाऊं ताकि फ्लक्चुएट होना बंद हो जाए। आई थिंक हो गया होगा सही। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं, देन हम कंटिन्यू करते हैं इसके मैकेनिज्म पर। अब ये मैकेनिज्म क्या है, कैसे है, आइए बात करते हैं। बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन भी है। एक बात मैं बोलूं, ये जो अभी रिएक्शन मैंने लिखा था यही फाइनल रिएक्शन है, और अगर ये बातें आप समझ चुके हैं तो अब कुछ भी इस वीडियो में बचा नहीं है। हर एक रिएक्शन में बस यही होने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, देन हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलेगा। जेड हम रिप्लेस करते चले जाएंगे, हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, NH2 से रिप्लेस करेंगे, हम 2,4 डाई नाइट्रो NH2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए? ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते चलेंगे। तो अब इसके मैकेनिज्म पर अगर हम बात करते हैं तो हेडिंग दीजिएगा मैकेनिज्म। ठीक है, अगर मैकेनिज्म पर हम बात करते हैं तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है रिएक्शन, आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये काफी ज्यादा एक्टिव ग्रुप कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें रीजन ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे रखता है। कहता है कार्बन तू कर क्या लेगा मुझसे, मैं तो तेरे इलेक्ट्रॉनों को खींचे ही रखूंगा, तू कर क्या लेगा। वो कार्बन भी चुपचाप सहमा सा बैठा रहता है, कहता भाई खींच ले, क्या ही कर सकता हूं मैं। लेकिन जैसे ही कोई भी हमारे पास ऐसा कोई भी पॉइंट मिल जाता है जो कमजोर कड़ी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर H+ हमने रिएक्शन में उठाया है, ठीक है, तो ये फटाफट हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है, अपने आप को अनबैलेंस करने लग जाता है। अनबैलेंस कैसे होगा, समझ रहे हैं इस बात को। हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज जो है ये तो बहुत ही रिच है, इलेक्ट्रॉनों की धना है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के धना नहीं, इलेक्ट्रॉनों की धनी कंपाउंड है। ठीक है, तो इस वजह से यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या होता है, यह जो हाइड्रोजन है इस पर प्लस चार्ज है, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ये नष्ट होने के कगार पर है, तो ये फटाफट से इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ले जाता है। तो ये कार्बन हो गया, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन तो अपना काम कर लिया, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन अगर बात करते हैं कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बड़ी मुश्किल से बनाया था, और यहाँ पर अब देख रहा है कि 3 ही बॉन्ड है बेचारा, तो इस वजह से इस पर क्या हो जाता है, एक प्लस चार्ज आ जाता है।
ठीक है। तो अब ये जब कार्बन एक प्लस चार्ज को देखता है और हम रिएक्शन में जब अमोनिया का उपयोग कर रहे हैं, अमोनिया बोलने का मतलब NH2, यहाँ से या तो H लिख दीजिए, कोई भी हमारे पास ग्रुप जुड़ा हो सकता है। तो इसके पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास हमारे पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको आ जाता है थोड़ा सा दया और वो कार्बन पर दया करने चले जाते हैं। बोलते हैं कार्बन भाई तुम परेशान ना हो, मैं यहीं पर हूँ और सारी चीज़ों को मैनेज कर ले जाऊंगा। तो ये तुरंत ही क्या करते हैं, यहीं से ही बॉन्ड बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन एंड ये हमारे पास OH मैं इधर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, एंड यहाँ पर हमारे पास जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन से ही बॉन्ड बनेगा। तो अब ये जो Z बॉन्ड है वो उसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, हाइड्रोजन जो दोनों है उसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के भले ही दोनों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं और उस पर हमारे पास प्लस चार्ज वो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भले ही थे, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन हम जानते हैं कि 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। इस वजह से इस बेचारे पर अब प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब जो बोल रहा था कि मैं तुम्हें स्टेबल बना दूंगा, वो खुद अब अनस्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत भारी संकट आ चुका है इस पर। तो क्या होता है, होता ये है कि ये नाइट्रोजन बोलता है कि अब तो मुझे किसी ना किसी को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप्स लगे रहते हैं वो इतनी इजीली छूट नहीं पाते। तो इसकी वजह से क्या करता है, या नाइट्रोजन किसी एक हाइड्रोजन से बोलता है भाई तुम में से 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कोई एक मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं अपने आप को स्टेबल बना लूंगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। जो हमारे पास कैटालिस्ट के रूप में आया था रिएक्शन में, उसे तो उतने ही कंसंट्रेशन में बाहर भी निकलना था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बाहर निकालने की बारी आ चुकी थी। तो इस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन हो चुका है एंड यहाँ पर नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन से हमारे पास एक Z ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, एक हमारे पास OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन भी अपने आप को स्टेबल कर लिया, लेकिन हमें यह बात पता है, क्या बात पता है, कि जो OH है यह एक ऐसा ग्रुप है जो कि काफ़ी अच्छा लीव करता है, यानी कि यह एक लीविंग ग्रुप है। और यह जब लीविंग ग्रुप है तो यह OH बहुत ही तेज़ी से यहाँ से निकलना चाहेगा, और यह जब OH निकलना की कोशिश करेगा तो इस कार्बन के पास फिर से जो नाइट्रोजन अपना बॉन्ड बनाकर रखा था, 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट किया था, या जब OH बाहर निकलेगा तो फिर से इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी होने लग जाएगी। तो ऐसा सिचुएशन में ये कार्बन फिर से परेशान होगा। तो यह नाइट्रोजन कहता है कि भाई तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक हाइड्रोजन अभी भी है, मैं उसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो यह क्या करता है कि यहाँ से OH और यहाँ से H एक दूसरे से H2O का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं कि यह जो हाइड्रोजन है वह जब प्लस के रूप में निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, एंड ये बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से OH के साथ निकल जाएगा बाहर। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा डबल बॉन्ड C, एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा और यहाँ पर Z बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार हमारे पास ये मैकेनिज्म हो जाता है कंप्लीट। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमने कैटालिस्ट के रूप में उपयोग किया है वो यहाँ पर निकल चुका है। कैटालिस्ट हमेशा उतने ही कंसंट्रेशन में आएंगे और उतने ही कंसंट्रेशन में बाहर भी जाएंगे, एंड यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमने दिखाया था पूरे रिएक्शन में कि निकलता है, तो यहाँ पर हमने इसके मैकेनिज्म में भी दिखाया, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने अपने इस रिएक्शन पर बात कर लिया है। आई थिंक स्क्रीन के सामने से मैं हट रहा हूँ तब शायद ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। अब पता नहीं, अभी तो पहले वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखता हूँ। स्क्रीनशॉट हो चुका है, हो गया, ओके। इरेज करूँ मैं, छाप चुके हैं, उतार लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1-2 एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, ठीक है। इसी Z ग्रुप की जहाँ पर हम कुछ या तो अमोनिया ले लेंगे या फिर कोई और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे, ठीक है। मैंने सभी चीज़ों के बारे में तो बता ही दिया, लेकिन उन्हीं में से 1-2 एग्जाम्पल बस मैं करा दूंगा, और उसके बाद आप लोग खुद से भी करने की कैपेबिलिटी रख ले जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पर बात कर लेते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एक जरूरी एग्जाम्पल है तो उसे मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, यानी कि CH3CHO, इसका मैं रिएक्शन करा लेता हूँ अमोनिया से, यानी कि NH3, ठीक है। तो जब NH3 से हम रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पर H+ का मैं प्रेजेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, बचा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन बाहर ही हो चुका है, 2 हाइड्रोजन बाहर हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसी नाइट्रोजन से ही हमारे पास Z ग्रुप जुड़ा था, तो Z ग्रुप के यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगाया क्योंकि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया था, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि यह हमारे पास आइमीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, आइमीन का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। इसे अगर हम आइमीन कह रहे हैं तो 2 कार्बन की वजह से इसको हम कहेंगे एसिटल्डिमाइन, क्या कहेंगे, एसिटल्डिमीन, ठीक है, ओके। ये बातें समझ में आई, रिएक्शन देखा आपने, ठीक है। चलिए अब इसी में अगर एसीटोन को मैं ले लेता हूं, ये तो हमने एल्डिहाइड पर बात कर लिया, अगर हम एसीटोन पर बात कर लेते हैं, ठीक है, तो एसीटोन को ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एसीटोन है, हमने NH3 पर अटैक कराया और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कंटिन्यू हो, आई मीन प्रोसेस होगा। तो H+ के रूप में जब होगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बाहर निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा CH3, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास C, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन में जो Z ग्रुप है उसके यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम नाम लिखना चाहते हैं तो इसको हम कहेंगे एसीटोन आइमीन कहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि एसिटल्डिमीन कहेंगे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एसीटोन आइमीन कहेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसीटोन। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम कभी भी फॉर्मल्डिहाइड को नहीं ले सकते, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से जब रिएक्शन करता है तो वो अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है, और उसके बारे में यहाँ पर हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें हमें आगे चलते हुए हमारे पास मिलने वाला भी है। तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो अमोनिया से रिएक्शन कुछ और बनाता है, रिएक्शन करेगा लेकिन वो कुछ ही और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये बातें समझ में आए। एंड ओके, तो आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलो एक और एग्जांपल मैं करा ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस है, चलो मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास, चलो मैं इस बार फॉर्मल्डिहाइड को मैं ले लेता हूँ, लेकिन अमोनिया से रिएक्शन नहीं कराना। यहाँ पर चलिए मैं हाइड्रोक्सिल एमीन को ले लेता हूँ, NH2OH, ठीक है। एंड यहाँ पर H+ के प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। वैसे मैं तो सोचा था पूरे रिएक्शन को मैं कराऊंगा, हर एक रिएक्शन को, लेकिन मैं पूरे रिएक्शन को नहीं करा रहा क्योंकि इतना भी जरूरी नहीं है, बस आप लोग समझिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। प्रोसेस नहीं चेंज होगा, प्रोसेस नहीं बदलना, केवल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बदलेगा। यहाँ पर हमारे पास H है, तो ये कार्बन है, इससे एक H जुड़ा है, ठीक है। एंड यहाँ से हमारे पास दूसरा भी H जुड़ा है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन बाहर ही निकल चुका है, तो दोनों बॉन्ड की सहायता से नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा। एंड यहाँ पर हमारे पास Z की जहाँ पर क्या है, Z की जहाँ पर OH है, तो यहाँ पर हमारे पास OH हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड से हमने क्या बनाया, और ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास बनता है फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल्डिऑक्सिन बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर्मल्डी आइमीन कह रहे थे हम, वैसे यहाँ पर फॉर्मल्डिऑक्सिन बनता है,
ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया गया रहेगा। आप लोग चाहे जितने भी अमोनिया के जहाँ पर बदलते रहिए, ठीक है। आप लोग ग्रुप बदलते रहिए, बस नामों को ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जहाँ पर हमारे पास हाइड्राजीन आएगा वहाँ पर हाइड्राजोन बनता जाएगा प्रोडक्ट के रूप में, और जो सेमी कार्बेजाइड है उसमें सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई ही होंगी। देन अगर सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो ऑफ कोर्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, और नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो तैयारी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।